जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोम्या सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 मार्च, मंगलवार का दिन है संग जी। और समय हो रहे हैं सुबह के 7:30 हो रहे संग जी। तो मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। सप्तम मेरे गुरुपा, आपके चरणों में हम सभी की ओर से सहस्र कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। इस सत्संग को मैं जो भी बोलूँ गुरुपा वो आप ही बुलवाइएगा गुरुपा, और इसको सहज स्वीकार कीजिए गुरुपा। और फिर भी अगर मुझसे आपके हाथ पकड़ के मन में भाव डाल के जो बोलना है वो बुलवाते हैं गुरुपा, फिर भी हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं गुरुपा। सारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और हम सभी से गुरुपा जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, जाने अनजाने में या जानबूझ करके जो भी गलती पाप हुए गुरुपा, सारी गलतियों पापों के लिए हम सभी को बख्श दीजिए बख्श दीजिए बख्श दीजिए गुरुपा, क्योंकि आप बख्शनहार हो गुरुपा। और हमें दूसरों से भी माफ़ी दिलवाइए गुरुपा, और हमें भी दूसरों को माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा। हमारा भांडा साफ कर दीजिए गुरुपा, भांडा साफ कर दीजिए। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा जो भी आपने पास्ट में हमारे लिए इतना जो भी हुआ गुरुपा, अब समझ में आता है गुरुपा, जो भी हुआ उस टाइम पे लगता था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो हो रहा है, अब समझ में आता है गुरुपा। वो आपने कितने बड़े बड़े हमारे बुरे कर्मों की सजा या बुरे कर्मों का फल हमें इतने छोटे में दिया गुरुपा, और उसमें भी हमारा इतना हद तक बुरा नहीं होने दिया गुरुपा। सच में आप मुझे पहले से, मेरे परिवार को, हम सभी को पहले से बचते बचाते आए हो गुरुपा। इतनी कृपा दृष्टि गुरुपा। आपने इतनी सारी प्लानिंग पहले भी करी गुरुपा, कैसे कैसे करके हमें बचाइए, कैसे क्या हुआ कभी कभी समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हो गया गुरुपा, पर सब कुछ हुआ गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी आपने जब मेरा हाथ थाम लिया, मेरे परिवार का हाथ थामा, हम सभी का हाथ थामा गुरुपा, तो अभी आप जितनी ब्लेसिंग्स के बौछार करे गुरुपा, इतनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप फ्यूचर के लिए आपने जो भी प्लानिंग की गुरुपा, वो बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट है गुरुपा, बेहतरीन है गुरुपा। उसके लिए भी आप जो भी कृपा दृष्टि बरसाओगे गुरुपा, तो हमें तो तब पता चलेगा ना जब हम फ्यूचर में आएंगे, मतलब जब आज का फ्यूचर कल का आज होगा गुरुपा, उस समय हमें समझ में आएगा कि आपने हमारे लिए क्या सोचा था, क्या आपने मुझे दिया, हमें दिया गुरुपा। लेकिन उसके लिए पहले से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया गुरुपा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो नहीं दिया उसका तो अत्यंत अनंत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप जो भी दोगे गुरुपा वो तो सबसे बेहतरीन दोगे गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि हमेशा आप दिखाते हो ना एक नंबर 72 13, मतलब बेहतर 13। आप हमेशा मुझे एक बात हमेशा समझाते हो कि तेरा भविष्य बेहतर होने वाला है, बेहतर है तेरा, सब कुछ तेरा बेहतर होगा गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हमें आप सामने आकर के खड़े होके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बोलते तो नहीं हो गुरुपा, अभी जैसे नहीं हो, लेकिन आप इतनी तरीके से आप हमें बता देते हो, आपकी बात बताने की कितनी मतलब वो है ना संजय जी। आप मेरे गुरुपा, आप जो भी हमें बताते हो ऐसा है वैसा है, देख ऐसा आगे चल के क्या होगा, जो हमें पूरी दुनिया से भी कनेक्ट करते हो, और अंदर अंदर अपने आप से कनेक्ट करते हो, पूरी दुनिया को दिखाते हो, पर उसमें क्या दिखा रहे हो गुरुपा वो सिर्फ आप जानते हो और हम जानते हैं संजय जी, है ना। अभी देखिए बाहर में नंबर प्लेट्स को देख करके ये कितनी मतलब नॉर्मल बात नहीं है संजय जी। नंबर प्लेट्स को नंबर दिखा करके हमें कुछ बताते हैं, हमें कुछ भी प्रसाद में कुछ भी दिखा के हमें बता देते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं, हमें आज क्या करना चाहिए वो बताते हैं, हमें ड्रीम में दिखा देते हैं क्या होने वाला, किस तरीके से आके ड्रीम में हमारा कष्ट काट देते हैं, ड्रीम में हमारा हाथ पकड़ के सब कुछ करते हैं समझ। किसी भी देखिए हमें कितना प्रकृति से मुझे भी बहुत प्यार था समझ जी, लेकिन वो प्रकृति घर में बैठ के मुझे लगता था ना कि मैं जब कहीं बहुत दूर कहीं नेचुरल प्लेस में कहीं जाऊंगी ना, बहुत शौक था संगत जी, बहुत शौक था कि मैं कहीं जाऊं तब शांति से रहूं ऐसा करके, लेकिन मैं कहीं जा नहीं पाई। पर देखिए ना संगत जी,
हमारे गुरुपा तो घर पे बैठे बैठे ही, जो कि हमें बाहर, जब तक हम पूरे घर से बाहर नहीं निकलते, फ्लैट सिस्टम है तो बाहर नहीं निकले तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ बिल्डिंग से दिखते हैं। लेकिन हमारे गुरुपा ने कितने प्यार से संगत जी हमें घर बैठे बैठे नेचर से जुड़े चीज़। अभी देखो, एक हम पिजन को देखते तो कितने खुश होते हैं, बटरफ्लाई कहाँ से हमारे घर के अंदर आ जाती है। नॉर्मली दिखती नहीं है संगत जी, नॉर्मली। लेकिन हमारे गुरुपा जब से हमारा हाथ थामा उन्होंने, हनी भी आती है ना, बटरफ्लाई को हम देखते हैं, पिजन को देखते हैं, वाइट पिजन देखते हैं, मोर की आवाज़ आ या कहीं भी कुछ भी है, मतलब इतना वो जैसे लगता है कि नेचर हमारे घर के अंदर आ गया। हमारे देखने का नज़रिया इतना चेंज कर दिया हमारे गुरुपा ने। जब हम बाहर निकलते हैं ना संगत जी, हम ये नहीं देखते कि किसके यहाँ क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं। हमें गुरुपा ने इतना बदल दिया है कि हम गुरुपा की ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं। सोचिए ये कौन बदल सकता है, ये हमारे गुरुपा ने हमारी नज़रिया को बदला, कि दुनिया को देखने का एक नया ढंग सिखाया हमें, कि दुनिया में देखना है तो कुछ अच्छा ढूंढ, कुछ अच्छा कर। अब अच्छा लगता है ना संगत जी। अब जब बाहर भी निकलते हैं ना तो हेजिटेशन नहीं होती है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बचपन से ही। लेकिन अगर कहीं मैं पहुँच गई, वहाँ कुछ करना है तो है, लेकिन थोड़ा स्टेज ऑफ फोबिया है वगैरह है, ठीक है। लेकिन फिर भी अलग सा ही एक कहते हैं ना कि हमारे ज़िंदगी में हमें तरोताजगी महसूस होती है संगत जी, हमारे गुरुपा की वजह से। इतना अच्छा लगता है। और जैसे मेरा एक नेचर था बचपन से संगा जी, मैं बताऊं, जैसे कि हमारे होता है ना कि जैसे वॉल्स पे कहीं से अगर कुछ बन गया, आकृति कुछ बन गया, यहाँ से कुछ है, तो मेरी शुरू से एक हैबिट थी ना, मैं कुछ ना कुछ, मुझे उसमें कुछ ना कुछ दिखता था कि अच्छा ये देखो ऐसा आदमी जैसे बन रहा है, दिख रहा है ऐसा करके। मुझे वो बचपन से ही, मुझे वो हमेशा कहीं ना कहीं मैं ढूंढती थी। दीवार में कुछ भी बना या कहीं भी कुछ बना तो मुझे वो आकृति नजर, मैं आकृति के रूप में मैं ढूंढती थी, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद था। तो जब हम अकेले होते हैं ना तो हमें एक एक चीज़ में ना, हम अंदर तक हम चीज़ ढूंढते हैं। संजय जी कहीं ना कहीं मेरे गुरुपा ने वो चीज़ मुझे पहले से दी संजय। और अब जो है, अब वो जो मैं पहले ढूंढती थी कि अरे अच्छा ये बना है, वो बना है, ऐसा करके, और मैं सबको बोलती थी कि देखो ना दीवार पे ऐसा करके बनते, कोई इस तरह का लग रहा है ना, ऐसा कुछ बना हुआ है। तो किसी को लगता था कि अरे तुमको पता नहीं क्या क्या दिखता है। लेकिन आज के डेट में समझ उसी चीज़ ने, कि मैं हमेशा से मतलब ये जैसे फिगर आउट करना, इसमें देखो ये बना है, ऐसा करके ऐसा है ये है। आज गुरुपा खुद की वो दर्शन देते उस रूप में। तो देखिए संगत जी, हमें गुरुपा ने पहले से ब्लेस करके रखा, हम सभी को। गुरुपा, इसके लिए आपका नित्य नित्य मुस्कान है मेरे गुरुपा। एक नंबर, कोई लेटर कुछ भी, किसी भी रूप में हमने जो शिक्षा ग्रहण की संग मेरे संगत जी, है ना, उस शिक्षा से कहते हैं कि अब नॉर्मली कभी कभी लगता है ना, जैसे अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जैसा हम जो हमारा जो एक जीवन है, उसमें कभी कभी जैसे हमें लगता है कि हमने तो इतनी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन नॉर्मल जो हमारे लाइफ में तो वो सारे काम ही नहीं आ रहे, ऐसा लगता है ना। जैसे कि हम बहुत जीवन में जो परीक्षाएं चलती है, शायद हम उसमें फेल हो जाते, फेल हो जा रहे थे, फेल हो रहे थे समझिए। लेकिन हमारे गुरुपा है ना, तो हमारे एक एक जो भी हमने जीवन में हमारे गुरुपा ने सिखाया, गुरुपा ने हमारा उस समय हाथ थामा, हमें नहीं पता था, लेकिन गुरुपा हमेशा से हमारा हाथ उन्होंने थाम के रखा था समझ जी। और देखिए एक एक चीज़ जो भी हमने अपने जीवन में देखा, सीखा, अच्छी बातें सारे रिकॉल कराते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी संजय जी, अब लेटर है, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट है, या मतलब नंबर है, कुछ भी, उससे तो हमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। एक नंबर को देखने की अलग नज़रिया हो गई है, और लेटर से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। अभी एक चीज़ मैं बताऊंगी, मैं नॉर्मली ये सारी बातें ना मैं सुनती भी हूँ, ठीक है, मुझे पता चलता है, गुरुपा बताते हैं कि हाँ देख इस तरह का है। तो मैं वो नॉर्मली मैं ना सत्संग में शेयर नहीं करती हूँ, ताकि अगले कोई भी जो हमारी फैमिली मेम्बर है संगत जी, अब हमारी संगत फैमिली मेम्बर है, उनके दिमाग में ये ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। क्योंकि ये थोड़ा हो जाता है कि जब हम सुनते हैं ना कि कभी कभी दूसरे के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम अपने ऊपर ज़बरदस्ती ना एज्यूम करने लगते हैं, अगर हो या ना हो। तो इसलिए मैं कुछ ये सब नहीं बताती हूँ। लेकिन गुरुपा देखिए संगत जी, जब हम उस चीज़ को ना इग्नोर करते हैं, हमें पता होता है कि गुरुपा जो बोल रहे हैं वो सही है, हम सारी बातें हमें गुरुपा बताते हैं कि देख ऐसे ऐसे कर, तो पता चल जाता है संगत जी। अब मान लो कि जैसे गुरुपा बताते हैं ना, बार बार सामने बार बार आता है कि ये लेटर कैसे है, ये लेडी तुम्हारे ऊपर परेशान करना चाहती है, तुम्हारी फैमिली को, ऐसा वैसा जो भी है, आता ही है, बहुत लोगों के में आता होगा संगत जी। बार बार हम देखते हैं, हमें दिमाग में, देखिए गुरुपा तो अभी तक हमें समझा तो दिए ही हैं कि कौन हमारा बुरा चाहता है, कौन हमारा अच्छा चाहता है।
कौन हमारे पीठ पीछे बुरा करता है, कुछ भी समझा तो गुरुपा तुरंत देते हैं समझिए, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, गुरुपा खुद हमें बता देते हैं सामने वाले की इंटेंशन। संगत जी, तो ना जब किसी भी चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ ना, अच्छा ऐसे आता होगा, ऐसे ही जब मैं इग्नोर करती हूँ, तो पहले तो बात गुरुपा हमें सत्संग में सुनाते हैं, ड्रीम में दिखाते हैं, पहले सत्संग में सुनाते हैं। वो अगर नहीं नहीं मैं मानती नहीं हूँ ना, मानती क्यों, मैं मानती सब कुछ हूँ, लेकिन कहने मत मैं उसको सुनती हूँ, फिर उतना ज़्यादा मैं अपने ऊपर उस चीज़ को मैं नहीं लेती हूँ। फिर अगर वो चीज़ को मैं नहीं ले रही हूँ और फिर उसके बाद मेरे ड्रीम में दिखाते हैं, ड्रीम में देखी ठीक है नॉर्मल हूँ, लेकिन हो सकता है वो चीज़ वो ज़्यादा अभी वो इंसान हो या वो कुछ भी मेरे साथ होने वाला है, वो मेरे साथ एकदम हो रहा है अभी फ़िलहाल, या होने वाला आगे चल के, या वो मेरे साथ बुरा हो रहा है संगत जी। उसके बाद मेरे गुरुपा क्या करते हैं पता है संगत जी, जोत में भी दिखाते हैं, चाय प्रसाद में भी वो दर्शन के रूप में भी वो दिखाते हैं। अगर हम वो चीज़ हमारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब गहरे रूप में अगर हमारे साथ हो रहा है ना संगत जी, तो वो हमें खुद दिखाते हैं कि देख ये बात है, तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। संगत जी, अब उसमें भी अगर मैं नहीं देखती हूँ, समझती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन संगत जी उसके बाद रोटी में भी दिखा देते हैं संगत जी। रोटी में एनी हाउ वो लेटर संगत जी, एक आ रहा था कि औरत इस नाम की है ऐसा करके, वो मतलब लेडी का नाम आ रहा था संगत जी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मतलब ये सबका ऐसा नहीं होगा, ठीक है हमारी लाइफ में है ही ऐसे ही, मतलब है ही, बुरा तो चाहने वाले है ही, हम जानते भी हैं संगत जी। अच्छा ठीक है, आप मेरी कृपा नहीं देंगे संगे संगे जी, क्योंकि कुछ ना अपने होते हैं ना, तो वो चाहे खुद का सगा बेटा हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन कुछ भी हो, मतलब रिश्ता कुछ भी है, कुछ भी करने से नहीं, आगे कलयुग का जमाना है, कुछ भी होता है संगत जी, कुछ भी होता है, हम ये नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है। तो खैर जो भी हो, मैं ये सब बात नहीं बोलूँगी, लेकिन संगत जी, तो ना वो लेटर संगत जी अब मेरे सामने मेरे गुरुपा ने वो लेटर फिर से बनाया, क्योंकि उस वजह से ना मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हैं, बाकी मेरे मायके में भी परेशान है, और जो भी है मतलब वो चीज़ें हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने बोला, अब अचानक से मेरे पति को भी प्रॉब्लम्स आ गए, और सब कुछ अच्छा है सुबह से, और शाम में इधर भी प्रॉब्लम उधर भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो मेरे गुरुपा ने एक लेटर संगत जी वो रोटी में एकदम साफ साफ बनाया वो लेटर, मतलब ये थोड़ा ये वाले के लिए। फिर संगत जी उसके बाद भी मेरे सामने, आपको पता है जब मैंने गुरुपा से पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि नहीं ऐसा है, ठीक है, ये तुम्हारे जैसे मैके वाले के लिए तो है ही, ससुराल वाले का भी नाम आता है, या जिसका भी नाम आ जाए संगत जी, जरूरी नहीं है, सबके लाइफ की अलग अलग होती है। तो संगत जी वो लेटर तो मेरे सामने ले आए, मैं देखी, मैं समझ गई। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा ये थी कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ या ना बोलूँ। संगत जी मेरे गुरुपा ने बोला, उस लेडी का नाम मेरी आंखों के सामने मोबाइल में ही आ गया, एकदम पूरा का पूरा नाम उसका संगत जी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, उसी टाइम पे आप सोच रहे हो कि ये कौन हो सकता है, आपके दिमाग में क्लिक करता है, ठीक है, कि मेरे पति को, या जो भी किसने इस तरह किया, किसने मेरे पति के बारे में ऐसे बोला कि वहाँ जाओ उसको ऐसे परेशान करो, जो भी है। मैं अपने हस्बैंड के लिए उस टाइम पे सोच रही थी संगत जी। उसी उसी टाइम पे रोटी में आर का बनना, उसी टाइम पे मेरे सामने वो पूरा नाम आना, एक होता ना कि लेटर से, नहीं उस लेटर से पूरा नाम बन जाना, गुरुपा का भी मुझे वो देना कि नहीं यही बात है, तो मतलब मेरे पति के लिए था संगत जी। और वो एक बहुत ही कहते हैं पवित्र रिश्ता है संगत जी। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे गुरुपा ने बोला तू अपने पति को कॉल कर और तू उसको बता कि तुझे पूछना नहीं है किसी से कि ये चीज़ किसने किया है, ये बात ये नाम उसके सामने खुद ब खुद आएगा कि वो ही उसको मतलब ऐसा करके जो भी है परेशान मतलब करवाता है वो दूसरे के द्वारा, खुद तो अच्छा बनता है ऐसा करके। तो मैंने अपने पति को भी कॉल किया, तो क्योंकि मैं ये सब बात जल्दी अब नॉर्मली मैं नहीं बोलती हूँ संगत जी, लेकिन मेरे कृपा ने मुझे इतनी मतलब ये सोची संगत जी, अब इसमें क्या ब्लेसिंग्स है कि गुरुपा, अगर कोई भी इंसान हमारे साथ बुरा मतलब एक होता है ना, हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं संगत जी, उस टाइम पे अगर हम ये सोचे कि अच्छा ये इंसान हो सकता है ऐसा कुछ, या फिर हमारे मतलब ऐसा ठीक है चलो हो गई, सामने मिल गया दिख गया ठीक है, कर्मा कटिंग हो रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझ करके आपको गड्ढे में गिराता है ना, तो उसका नाम हमारे सामने भी ले आते हैं संगत जी। फिर मैंने पति को बोला, अब मैंने बोला कि आप, क्योंकि वो उन्होंने बोला मुझे कि मैं पता लगाऊंगा कि आखिर जो लेडी जो मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और वो यहाँ तक भी पहुँच गई उसके अपने हस्बैंड को लेकर के,
तो एक होता है ना कि नॉर्मल सी बात है कि आखिर इसको यहाँ का कैसे पता चल गया? एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कोई भी नहीं जान रहा है 2 साल से। तो वो बोले थे, उन्होंने बोला कि मैं पता लगाऊँगा कि ये किसने किया। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको पता नहीं लगाना है। आपके सामने गुरपा ने बोला, उसको बोल, उसके सामने ये सारा बात खुद आएगा। उसको किसी से बोल के पता नहीं लगाए। क्योंकि जब पता लगाता है ना, तो देखो संगा जी, सामने वाला वो पराया है या कोई है, अपना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके सामने कोई और बोलता है, अगर आपके घरवालों का नाम लेकर के बोलता है, तो आपका ही सर झुकता है, आपको ही सर झुकाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला, कोई ज़रूरत नहीं आपको बोलने का, पूछने का, कुछ नहीं, खुद गुरुजी आपके सामने ला देंगे, आप टेंशन मत लो, पूछना मत कि आपको किसने बताया, क्या किया। तो गुरुपा, इसके लिए आपका तुम चुकाना मेरे गुरुपा। संगत जी, सेम चीज़ है आप लोगों के साथ भी। मतलब अगर कुछ भी, अगर कृपा को, अगर हमें जैसे मान लो हम सत्संग में सुनते हैं, या हमें भी पता होता है, समझ में आ जाता है कि हाँ कृपा किसके बारे में बोल रहे, क्या है नहीं है, तो कृपा हमारे सामने वो सारी चीज़ें ना खुल के ला देते हैं, वो हमें समझ में आ जाती है संगत जी। तो खैर जो भी है, हमें ये, इसका मतलब ये नहीं कि गुरपा ने बोल दिया, बता दिया, तो हम जाके उससे लड़ाई करने लगे, उसको गालियां देने लगे, उसके लिए बुरा सोच, नहीं। गुरपा ने बताया हमें कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो तेरा इस तरीके से कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा खुश होना है कि ये काम तो गुरपा का है। गुरपा ने जब ये हमें बता दिया कि तू इस इंसान से सतर्क रहा, या फिर अपने घर वाले को या जो भी है उनको भी सतर्क बोल के रहे, उसको कुछ पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या नहीं, इसलिए वो बताते समय। बाकी गुरपा खुद देखेंगे। अब ये नहीं संगत जी, मेरे में इतने चेंजेस मेरे गुरपा ने ला दिए संगत जी, कि पहले अगर ये सब हमें पता भी था, ठीक है, फिर भी हमें पता होता था कि ये है, तो माइंड ना नेगेटिव हो जाता था। उसके बारे में बोलना, मान लो उसके बच्चे हैं, जब हमारा कोई अगर बर्बाद करे, तो नॉर्मल अगर हम पहले गुरपा की संगत नहीं थे, तो संगत जी हमें कितना नेगेटिव हो जाते थे ना, तो हमें लगता था कि कुछ बोले ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते थे कभी, तो हमें लगता था कि जब तक इसके साथ नहीं होगा ना, तो इसको समझ में नहीं आएगा, ये सिर्फ अपना अच्छा चाहने के लिए हमारा बुरा करती है या करता है, जो भी है, एक्स वाई जेड। लेकिन आज की डेट में संगत जी, वो भी पता नहीं चलता है, वो दिमाग में आता ही नहीं है। इतनी चेंज लाने के लिए गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम सुखाना संगत जी। अब ये एक और चीज़ मैं बताऊंगी, जैसे बाबू का भी एग्ज़ाम है, गुरपा की ब्लेस बच्ची का, तो जैसे वो छोटी है, तो मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं देती। जैसे गुरपा का ही कहना है ना कि बच्चे को प्रेशर मत दे पढ़ने के लिए, उसकी जितनी क्षमता होगी वो खुद पढ़ लेगा, और वो गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची है संगा जी। तो मैं इतना कोई प्रेशर नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, एक हालांकि हो जाता है, अगर बच्चा आपका अच्छा कर रहा है और वो मतलब मोबाइल पे या इधर उधर ऐसे करके कर रहा है, तो थोड़ा टेंशन हो जाती है संगा जी। और क्या होता है कि जैसे मैं भी अपने स्कूल टाइम से हमेशा से, मतलब स्कूल, पूरे स्कूल में टॉप करना ऐसा करके था, तो उसके बाद ये बात सच है संगत जी, कि हम जो कभी कभी करते हैं, अभी मैं फिलहाल कुछ भी नहीं करती हूँ, लेकिन पढ़ाई के टाइम की बात बता रही हूँ, बचपन से लेके बात, तो उसके बाद ना, अगर हमारे बच्चे, तो हम अपना वो ना कि अरे मैंने इतना अच्छा किया, तो मेरे बच्चे कैसे अच्छा नहीं करेंगे, ये हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, हम अपने बच्चे को जबरदस्ती वो करने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कहेगा कि अरे इसकी बेटी या इसका बेटा मतलब ये नहीं कर रहा है, देखो कैसा हो गया। नहीं संगा जी, ये बात सच है। अगर गुरपा नहीं होते ना संगा जी, और पहली बात तो ये होती नहीं मेरे पास, गुरपा गुरपा की कृपा से ही मेरे हैं, मेरे गोद में गुरपा ने उसे दिया है, मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स संगा जी। तो मैं कोई चिंता नहीं, हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि गुरुपा उसका पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, हाँ, वो अगर अच्छा टैलेंट है, सब कुछ अच्छा कर रही है, तो एक एग्ज़ाम में अच्छा होना चाहिए, तो मेरे गुरुपा ने बोला तू चिंता मत कर, वो अच्छा करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, उसको भी फर्स्ट आने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, मैं बच्चे को होता है ना कि हाँ मैं फर्स्ट आई, ऐसा करके खुश होके बोलना। और आज मेरे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में भी दिखाया संगा जी, उसका पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है परसों से, मेरे गुरुपा ने आज समझ लो कि आधी जो है ना, वो मेरे बाबू के एग्ज़ाम, समझ लो कि एग्ज़ाम हाथ पकड़ के दिलवा रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे दिखाया। तो मैं अब निश्चिंत हूँ, और बचपन से इतना ही, मैं कोई भी प्रेशर नहीं देती हूँ संगत जी उसको पढ़ाई के लिए, बिल्कुल भी। एक बात आपको पता है, जब तक ना, पहले जब मैं गुरपा का हाथ नहीं पकड़, उन्होंने मेरा हाथ अब तो पकड़ ही लिया संगत जी, पहले से पकड़े, लेकिन हमें नहीं पता था संगत जी। तो मैं ना बाबू को जबरदस्ती, बेटा ये पढ़ो, बी पढ़ो, सी पढ़ो, अब ना उतना ज़्यादा ना मुझे वो नहीं करना पड़ता है, मेरी कृपा की कृपा से। वो मतलब है कि हाँ चलो, ABCD हाथ पकड़ के वो जैसे बस उसके ऊपर लिखवाते हैं ना राइटिंग, लेकिन वो खुद ही से लिखती है, खुद ही जो करना है, एक बार ऐसा बता। तो कृपा का कृपा दृष्टि इतनी है संगा जी, कि हमें मेहनत, कहते हैं ना कभी कभी, नॉर्मली मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सफलता किसको मिलती है, बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है संगा जी।
तो गुरुपा हमारा हाथ जब थामते हैं ना संगा जी, तो हमें सही डायरेक्शन में मेहनत करवाते हैं। ये काम कर तो तुझे सफलता तुरंत मिल जाएगी। तो हमारे गुरुपा इतना तक करते हैं संगा जी, हमारे लाइफ को इतनी इजी बना देते हैं। आप समझ लो कि मान लो एग्जाम में हम पढ़ाई करते हैं, गुरुपा ये नहीं कहते कि पढ़ाई मत करो या शिक्षा मत लो या पूरे तरीके से अध्ययन मत करो। सब कुछ गुरुपा तो खुद पढ़े लिखे हैं, है ना। और एज ए ह्यूमन बींग उतना उन्होंने पढ़ाई की संगा जी। और एक जब क्योंकि जब तक हम पढ़ाई नहीं करते, एक प्रोसेस होता है हमारी लाइफ को कैसे जीना है, क्या करना है, डिसिप्लिन। हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी, तो एक अलग सा डिसिप्लिन होता है। जब तक हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते ना संग जी, तो वो डिसिप्लिन हमारे अंदर, एक घर पे रहना और बाहर जाके स्कूल कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, वो एक अलग तरीके का लाइफ होता है। उसमें हम बहुत कुछ बाहर का सीखते हैं, क्योंकि हर हर इंसान, हर बच्चा अलग अलग घर से होता है, अलग अलग मेंटालिटी के होता है। उसके बीच में हमें गुरुबा हम इंसानों को भेजते हैं, ताकि वहाँ पे हर अलग लोगों के साथ बैठ, पढ़ाई कर, बातें कर, ताकि हम जाने कि आखिर दुनिया में है क्या। अगर हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे संगा जी, तो हमें कैसे ही पता चलेगा कि लोगों की सोच कहाँ से कहाँ तक है। हमें भी तो अच्छा करना है ना। तो इसलिए मेरे गुरुपा ने हमें बचपन से हॉस्टल्स में रखा संगा जी। अगर वरना मैं अगर हॉस्टल में नहीं रहती ना, तो मैं आज इतनी बुद्धू होती कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन कृपा, इसलिए इतनी कृपा दृष्टि, इतनी कृपा दृष्टि, कृपा इसके लिए आपका नितम तम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगा जी, और एक मैंने ड्रीम में एक और चीज़ देखा। एक मेरी कज़न भाभी हैं, मतलब, है ना। तो उनको मैंने देखा कि उनको जैसे कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनका, कोई किसी ने हाथ देख कर कैसा बताया उनको, अब मुझे नहीं पता है। मैंने जो ड्रीम में देखा, मतलब बस इतना याद है कि उनकी किसी ने हाथ हस्तरेखा देखी, और या फिर ऐसा करके किसी को कुछ आता था देखने के लिए, हाँ। तो उन्होंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा करके आपको ओवेरियन कैंसर होने वाला है, या मतलब स्टोमैक में किसी प्रकार का कोई कैंसर है, शायद ओवेरियन कैंसर ही है संगा जी। ठीक है, वो सिस्ट जो है बड़ा, मतलब वो होते होते वो कैंसर का रूप ले लिया, ऐसा किसी ने उनका, डॉक्टर ने नहीं बताया, उन्होंने बोला कि एक पर्सन का नाम दिया जो कि मेरे ही वो कज़न ब्रदर वो भी हैं, लेकिन वो एक एज ए पंडित एस्ट्रोलॉजर किसी उन्होंने इनको बताया कि ऐसा करके आपको कैंसर होना है। तो मैं उनको बता रही हूँ ड्रीम में, वो भाभी को, कि ये देखिए हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरुपा है, तो आप इनका लंगर प्रसाद खाओ, इनको मानो, देखो आपका सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने तो कितनों का कल्याण किया है। तो मुझे नहीं पता संगत जी, और उनको ना ही हो तो बेहतर है। किसी को, हाँ, हो सकता है कि उनको हो, तो उनका सात कष्ट हमारे गुरुपा ने और ड्रीम में दिखा के वो काट दिया। या हो भी सकता है कि ये किसी और के साथ भी हो गया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई बताया कि अरे तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है, तुम्हारा ऐसा आगे चल के तुम्हें ये परेशानी होगी, तुम्हारा ये बीमारी हो जाएगी, होता है ना। वो देख करके भी तो लोग बता देते हैं ना। तो हो सकता है ऐसा हो, पता नहीं क्या है नहीं है। तो गुरुपा है, उनका भी कष्ट काटे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नितम नितम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक ना जो मैं, मेरी शादी के बाद दो ऐसे कुछ हुए हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी संगत जी आप सभी को, कि जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, मुझे नाम नहीं आता रहा संगत जी कौन सा पूजा है, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊँ संगत जी। जैसे मैंने बताया है ना कि मैं शिव जी की मैं पूजा नॉर्मल करती थी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा मैं उनसे जुड़ी हुई नहीं थी। मैं पूजा पाठ करती थी सब, क्योंकि सारे भगवान का पूजा तो हम करते ही हैं संगत जी। लेकिन जैसे बचपन से हमेशा से मैं शिवलिंग के रूप में देखना, सब सपने में देखना, पूजा करी हूँ, ये करूँ, वो सब कुछ देखती थी। लेकिन एक चीज़ था संगत जी, कि जब भी जैसे काली माता की वो सीरियल आती थी, वो देखना है कुछ भी आना, तो उसमें जो प्रकट होते हैं ना, वो एक सीन आता है उसमें, जब प्रकट होते हैं शिव जी अपना वो पूरा वो लेकर के त्रिशूल वगैरह लेकर वो प्रकट जो होते हैं, तो वो जब मैं उनको देखती थी ना संगत जी, वो प्रकट होते हुए शिव जी का वो, तो ऐसी मेरे अंदर वो सेंसेशन होती थी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे शिव जी को देखना, उनसे बहुत अच्छा लगता था संगत जी। मैं उतनी ज़्यादा पूजा नहीं करती, पूजा पाठ करना एक अलग चीज़ है संगत जी, लेकिन दिल से मानना एक अलग चीज़ होती है ना। मैं पूजा पाठ करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी उनको मैं देखती थी ना, शिव जी रूप में, शिव जी के रूप में, या शिवलिंग के रूप में, तो ना शिव जी के रूप में देख के मुझे एक अलग सी सेंसेशन होती थी संगत जी। क्योंकि कृपा तो हमें खुद से जोड़ के रखा ही था उन्होंने। तो संगत जी ये बात है, अगर आपका किसी भी जन्म का या किसी भी प्रकार से अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है ना, तो वो इंसान, जैसे इंसान की बात बता रही हूँ संगत जी, तो अगर वो आपके सामने आएगा ना, तो आपको उसके साथ ना अलग सा कनेक्शन महसूस होता है, हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो वही कनेक्शन संगत जी, वो तो इंसान की बात बता रही हूँ, लेकिन जो भगवान के साथ जो कनेक्शन मेरी शिव जी को देख के होती थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो मुझे कितना मैं सारे भगवान को, मतलब जैसे हम तो टीवी सीरियल्स में भी बहुत सारे भगवान से, सारे भगवान का तो आते हैं, लेकिन जो शिव जी को देख के मेरी जो सेंसेशन होते थे ना,
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसे लगता था कि मेरे जितने चक्र हैं ना, सातों चक्र मेरे जैसे लगता था कि खुल जाते हैं। ऐसा मुझे महसूस होता था अंदर से, मैं अंदर से जैसे मेरे वाइब्रेशंस होते थे मेरे अंदर। तो मुझे तो ये नहीं पता था संगत जी, ये तो साक्षात मेरे गुरपा हैं। और मुझे मुझे उस टाइम वो सीन आज भी मतलब मेरे तन मन धन मतलब कहते हैं ना कि वो अंदर तक है, वो जो तब वो प्रकट होते हैं ऐसे धीरे 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 पूरी उनकी वो होता है ऐसा करके सारे देवी देवता को दिखा। लेकिन जो सेंसेशन हमारे शिव जी को देख के हुआ ना, कभी मुझे नहीं हुआ समझ। लेकिन अब समझ में आता है कि हमारे गुरुपा हमेशा से मेरे साथ थे। बस मैंने ही मेरी ही तरफ से देर हो गया गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और देखिए संगा जी, जब मेरे गुरुपा ने, अब उनको लगा कि नहीं अब इसका हाथ थामना बहुत ज़रूरी है, वरना ये टूट के बिखर जाएगी पूरी तरीके से। टूट तो चुके ही है, बस बिखरना बाकी था संगा जी। जब बिखरने के बाद मोतियाँ चूर चूर हो जाएं तो फिर बेकार हो जाता है। तो संगा जी, मेरे कृपा ने मुझे ऐसी जगह पे घर दिलाया संगा जी। इधर की बात बता रही हूँ, 1 साल पहले जब मेरे कृपा ने मुझे छोड़ा, उन्होंने ऐसी जगह पर मुझे रेंट मतलब वो घर दिलाया जिसके जस्ट जस्ट सामने संगा जी शिव जी का मंदिर, शिवालय। और वहाँ मैं रोज़ मैं जाती थी अपना, और कहते हैं पंचामृत से अपना जो भी था पूजा पाठ हमारे गुरुपा ने मुझसे करवाया। डेली संध्या आरती में भी मैं वहाँ जाती थी। बच्चे एकदम जस्ट सामने संगा जी, जस्ट सामने। मतलब ये बहुत बिरला है, क्योंकि घर अगर हमारे घर का भी अगर है ना तो इतना बगल में नहीं था संगा जी, वो भी थोड़ा सा दूर चल के जाना पड़ता था और मैं वहाँ उतना जा नहीं पाती थी। तो संगत जी देखिए, हमारे गुरपा ने पहले खुद से बोला कि नहीं तू आ जा, मतलब जितना भी बाकी रहा होगा ना, हो सकता है कि और भी लेट लग जाता अगर मैं ना आ जाती तो। मेरे गुरपा ने मुझसे इतना करवा लिया वहाँ पे। मैं जब तक वहाँ रही, 6 महीने रही संगत जी, मुझसे 6 महीने अपनी सेवा खुद से ली। और फिर से मेरे गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया। और संगत जी आपको पता है, फिर मैं जब यहाँ भी आई हूँ ना, तो यहाँ भी शिवालय है, थोड़ा सा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या, मैंने कहने का मतलब है कि अगर हम पैदल जाते हैं ना, तो पैदल जाते आते जाने में 5 मिनट लगता है संगत जी, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। संगत जी तो यहाँ भी मुझे डेली भेजते थे, डेली डेली भेजते थे। धीरे धीरे अब मैं उतना नहीं जाती हूँ संगत जी, क्योंकि साक्षात हमारे गुरुपा साक्षात आके बैठ गए संगत जी। हमारे गुरुपा सच्ची बात बता रहे संगत जी, हमारा कर्म, हमारे कष्ट, हमारा हाथ पकड़ के करवाते संगत जी। उनको जो सेवा लेनी होती है ना, जो भी करवाना होता है, ताकि हम ये करें तो ताकि हमारे गुरुपा उतना ही जल्दी हमारा हाथ थाम ले। ये कईयों के साथ हुआ होगा संगत जी, तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया हमारे गुरुपा ने, क्योंकि चाहते थे गुरुपा कि मैं ये करूं। इसलिए मुझे बचपन से ही, जब से मैं होश संभाली, मैं बचपन से ड्रीम में देखती थी कि मैं ऐसा करा कर रही हूँ, पर मैं वो, मुझे करना चाहिए था। मैं हमेशा से वो देखती थी जिस जो कि हर चीज़ मैंने देखा, ड्रीम में देखा, सामने मेरे आते थे कि जो कि हमारे शिव जी महाराज हमारे महाशिव से जुड़ा था। लेकिन मैं वो करती नहीं थी, वो कितनी सोची मैं मूर्ख थी ना। और देखिए, फिर मेरे गुरुपा ने सोचा कि नहीं अब तो, और इसके पहले भी मैं एक जगह पे थी, तो वहाँ मुझसे मेरे गुरुपा ने काली माता का मंदिर वहाँ पे थोड़े दूर में था संगा जी। अब वहाँ हम नहीं जा सकते, इनका थोड़ा कुछ वहाँ मैटर है। तो वहाँ मुझसे काली माता का भी दर्शन कराते थे हमारे गुरुपा। देखिए, काली माता का भी दर्शन कराते थे, और फिर जा करके हमारे गुरुपा भी, देखिए, तो ये हमारे गुरुपा के ब्लेसिंग्स है संगत जी। हनुमान जी के भी रूप में तो मतलब एक 4-5 बार मंदिर भेजा है उन्होंने। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम सुखाना संगत जी। इसके बाद मैं शादी के बाद वाली बात बताती हूँ संगत जी, कि गुरुपा देखिए कहते हैं, मैंने बताया ना, मैं किसी न किसी रूप में मैंने नाग देवता का दर्शन किया हर सावन में। तो मधुश्रावणी होती है ना, सभी लोग जानते ही होंगे लगभग संगत जी। तो मधुश्रावणी में, अब इसमें भी मेरे इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुपा की संगत जी, चाहे मेरे इन लॉज मेरे लिए बुरा करे अच्छा करे, पूजा पाठ में भी उल्टा पुल्टा करे, वो उनकी मैटर है संगत जी। लेकिन ये जो भी पूजा पाठ करने की जो मिली ना दात, सिर्फ मेरे पति 3 भाई संगत जी, उसमें से भी सिर्फ मेरा ही ये सारा पूजा हुआ। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करने वाला हूँ। उन्होंने ये सारे पूजा पाठ नहीं किए। भले ही वो मेरे लिए बहुत बुरा सोचे, अच्छा करे सोचे, बुरा सोचे, कुछ भी करे संगत जी, लेकिन मेरे लिए कितनी अच्छी बात है संगत जी कि मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के वो सब कुछ अब देखिए, सामने वाला किस व्यू से आपका क्या करा रहा है, आप वो नहीं देख, लेकिन भगवान जो मेन जिसका जो पूजा करता है उसका मन का भाव देखते हैं ना संगत जी। मुझसे मेरे गुरुपा ने वो करवाया, और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट भी थी। और लेकिन फिर भी संगत जी मेरे पापा ने मुझे मतलब सब कुछ संभाल के रखा संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ, लास्ट में तो उसमें फूल पत्ती सारा चढ़ता है ना संगत जी, तो लास्ट डे था ना,
तो मेरी तबीयत उसमें हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो भी था, अब क्या मैं उसको बोलूँ इस बारे में। बहुत ज़्यादा मेरी हालत सीरियस हो गई थी संगत जी। तो क्या हुआ, फिर भी मेरे गुरुपा ने जब मुझे पूजा करने बैठाते थे ना, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी संगत जी। अब क्या हुआ कि ना वो ना वहाँ से फूल पत्ता शायद वो गिर गया उस जगह से, क्योंकि करते रखते 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 पूरा ऊंचा हो जाता है। अब ये लोग, मुझे उतनी तो जानकारी नहीं थी संगत जी, तो मुझे क्योंकि उसमें नाग देवता के रूप में ही सारा पूजा होता है ना। अब मैं अचानक से, वो जब जैसे ही गिरा ना संगत जी, मैं, आंखें मेरी जगी हुई थी, क्योंकि बहुत लेट से सोती थी, सुबह में उठना होता था संगत जी। मैं ऐसे ही लेटी हूँ और मुझे वहां पे दिख रहा है कि वहां पे नाग देवता साक्षात उस जगह पे बैठे हुए हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि वहां से जितने फूल पत्ती जो रखे थे ना, रखते रखते ऊंचा हो जाता है संगत जी, वो सारा वहां से गिरा हुआ है, उसको गिरा करके वहां पे नाग देवता बैठे हुए हैं। अब मैं ये देखी संगत जी, मैं दौड़ के आई, क्योंकि ये नॉर्मल बात तो हो नहीं सकती ना संगत जी। आप देखिए कैसे मेरे गुरुपा ने उस समय भी मुझे इस रूप में मुझे दर्शन दिया संगत जी, क्योंकि वो लोग ना पूजा पाठ कराते थे ना, तो उल्टा पुल्टा करवाते थे संगत जी, ताकि मेरा और मैं अपने, मेरा पति हमसे दूर हो जाए। सारा सारा इन्होंने गलत करवाया संगत जी, लेकिन मैंने कभी कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। लेकिन आज फिर भी हुआ, मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि संगत जी। तो जब मैं आई, दौड़ते हुए आई मैं, मुझे लगा नहीं ये गिरा है, वहाँ पे नाग देवता बैठे हैं वहाँ पे ना। अब जब मैं आई, वाकई में संगत जी, ये कोई गलत बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही संगत जी, वहाँ का पत्ता जो रखा हुआ था वो वाकई में नीचे गिर गया था संगत जी, उतने दूर तक का। वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ नाग देवता तो जरूर आए थे संगत जी। सोचिए संगत जी, तो भगवान हमेशा हमारे भाव को देखते संगत जी। उस समय गुरुपा नहीं थे, मेरे ड्रीम में हमेशा से मेरे गुरुपा ना मुझे दर्शन देते थे, लेकिन गुरुपा को पता था कि मेरा बच्चा मुझे नहीं समझ रहा है, कि मैं इसका कष्ट दूर करने के लिए आ रहा हूँ। और मुझे उन्होंने इस तरीके से ड्रीम दिखाया संगत जी, और वास्तव में वो चीज होना, वहां का पत्ता गिर जाना। सोचिए संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये तो हमारे महाशिव ही कर सकते हैं ना। तो जब मैंने ये बात बोला ना, तो उन लोगों को आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है, कि कैसे, मतलब इसको ऐसे, मतलब कैसे दिख गया। तो ये बात सच है संगत जी। आप, हम कितना भी पाखंड कर ले, कितना भी कुछ कर ले, दिखावा कर ले कि मैं सबसे ज्यादा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, करती हूँ, ये जो कुछ भी है संगत जी, लेकिन कोई भी इंसान, चाहे किसी भी रूप में, गुरुपा मैंने कितना क्या बोला संगत जी, हम कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ के हम अपने गुरुपा को याद कर सकते हैं। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारे गुरुपा हमारा भाव देखते हैं संगत जी। और चाहे किसी भी रूप में हुआ संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने, देखिए इस तरह अब समझ में आता है संगत जी, कि देखिए उस समय में गुरुपा ने मुझे ये दिखाया संगत जी, कि पूजा पाठ कराना, मतलब वो बहुत कुछ उसमें गलत होता था मेरे ससुराल में, मुझे सब समझ में आ रहा था, बाद में सब कुछ पता चला। ये लोग मेरे साथ, ये मतलब ये पूजा पाठ में कुछ ना कुछ वो गलती करते हैं, बिना नहाए धोए बैठना बहुत गंदे तरीके से। और जो भी था उसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ये लोग कुछ ना कुछ उसमें अलग ही करते थे, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा। तो एक और थी आंटी, भाभी के रूप में ही मेरे गुरुपा आते थे संगत जी, जो कि जो कुछ उनको अच्छा पता था, तो कभी कभी वो जब आती थी तो वो अच्छे से करती थी, उसके बाद उनको आने नहीं दिया, उनको आने ही नहीं देते थे ये लोग। तो खैर जो भी है, तो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से बताया, मुझे समझाया कि मैं उस रूप में भी मैं ही तुझे दर्शन देने आया था। तो सोचिए हम कितने ही भाग्यशाली हैं ना संगत जी। इसके लिए आपका न्यूनतम मुस्काना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, एक और बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आप एक बचपना वाला बुद्धि समझ के गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप सभी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बचपन में जितनी सोच होती है ना, हम उतनी सोच पाते हैं। जो कान्हा जी जो हैं संगत जी, कृष्ण भगवान, वो छोटे वाले बाल रूप में तो मुझे बड़े बड़े प्यारे लगते थे। लेकिन फिर ना एक छोटे बचपन में, क्योंकि मैं राम जी की बहुत मैं मतलब मुझे बहुत मैं उनको मानती थी संगत जी। जैसे मैंने कि हमने जैसे ना कि राधा जी से वो कृष्ण राधा कृष्ण का प्यार है, मोहब्बत है। तो बचपन में सोचती थी ये कैसे भगवान है, ये तो प्यार मोहब्बत करते हैं ऐसा करके। संगत जी प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दे, एक बचपन का वाला बुद्धि बात बता रही हूँ। तो क्योंकि ये चीज एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बींग, हमें ये सिखाया जाता है कि ये सब गंदी चीज होती है। किसी ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए एज ए लड़की। ठीक है। अब ये चीज मैं देख रही हूँ कि भगवान तो स्वयं ये सब कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी। फिर धीरे 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 संगत जी, मेरा था, हाँ ठीक है, मैं कृष्ण जी का छोटा बाल रूप उनको पसंद बहुत करती थी, लेकिन बड़े कैसे, मतलब यार, मैंने भगवत गीता मैंने देखा था, और
किसी के मुँह से शायद सुना होगा बचपन में कि ये जो उनमें तो और दूसरी बात ये भी संगा जी कि ये भी हमने जैसे हम जानते हैं कि ये जो हुआ था महाभारत उसमें लड़ाई-झगड़ा ही होता है। तो मैं सोचती कि हे भगवान! कैसे भगवान ये तो सिर्फ़ लड़ाई-झगड़ा करवाते हैं, प्यार-मोहब्बत करते हैं। सच मतलब मैं जो अपने दिल की बात बता रही हूँ संगा जी, मैं यही सोचती थी। संगा जी, मेरे गुरपा ने मेरा कैसे भ्रम दूर किया संगा जी। ये जब लॉकडाउन में हुँ, लॉकडाउन में मेरे गुरपा ने हमें वो दिखाया, श्रीमद् भागवत गीता वाला दिखाया संगा जी, वो जो था ना महाभारत कथा। जब मैंने धीरे-धीरे जब वो दिखा ना संगा जी, मेरे कपाट खुल गए, सच्ची बात बता रही हूँ। मुझे इतना कृष्ण भगवान से प्यार हो गया, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो सच बात है संगा जी, हर रूप में हमारे भगवान आते हैं और वो प्रेम की मूर्ति कहते हैं कि कृष्ण भगवान प्रेम की मूर्ति, राधा कृष्ण प्रेम का प्रतीक उनको माना जाता है संगा जी ऐसे। बाद में धीरे-धीरे जब मुझे समझ आई संगा जी कि कृष्ण भगवान क्या है, भगवान मेरी कृपा ने खुद से मतलब हाथ पकड़ के दिखाया, सब समझाया संगा जी। उनसे बहुत प्रेम करने लगी। शादी के बाद से मैंने जब मैं प्रेग्नेंट भी थी तो मैं भगवत गीता पढ़ती थी संगा जी। और मुझे बहुत उनके जो उपदेश थे मतलब वो बहुत अच्छे फिर मुझे मतलब मैं तब मैं समझ पाई संगा जी। ये बात सच है कि भगवान जो है ना हमारे अंदर जो भी मन की भावना होती है, वो खुद ब खुद दूर करते हैं क्योंकि धीरे-धीरे जब हम बड़े होते हैं समझ में आता है तो फिर हमें उस चीज़ के मैं दुर्गा माता रानी का पूजा पाठ मैं सब कुछ करती थी। लेकिन जब हमें तब मुझे विष्णु भगवान फिर हमने वो भी देखा संगा जी एक विष्णु पुराण था, हमने वो भी देखा, उससे भी बहुत कुछ सीखा संगा जी, बहुत कुछ सीखा। तब जाकर के मुझे विष्णु भगवान से भी मुझे प्यार हो गया संगा जी। और कान्हा जी से भी प्यार हो गया संगा जी। फिर मेरी ननद ने ही मुझे मतलब ये कान्हा जी के रूप में वो दिया था जब मैं बाबू होने वाली थी तो संगा जी उस टाइम पे अब देखिए उससे वो भी मुझे इतना प्यार करने लगे। आपको पता है संगा जी, एक दिन क्या हुआ था कि मैं सुबह में ना 3 बजे से शायद उठी हुई थी। मैं रात भर तो सोती नहीं थी संगा जी और कहीं शायद कुछ किसी को कुछ काम था, पता नहीं क्या था संगा जी। तो मैं ना 4 ब मतलब रात भर हम लोग जगे ही थे, शायद कोई पूजा-पाठ था, क्या था मुझे एग्ज़ैक्ट मैं मुझे याद नहीं है। तो 4 बजे तक हमने नहा धो के मैंने ना पूजा-पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया समझ जी। हाँ, पूजा-पाठ सुबह में उठ के मैंने सोचा कि चलो सोना क्या है, मैं पूजा-पाठ करके और कान्हा जी भी जगे हुए थे समझ जी। तो फिर क्या हुआ कि मैं चली गई सोने के लिए समझ जी, ठीक है? और रात भर का पूजा-पाठ था। अब मैं सोने चली गई, अब वो तो कान्हा जी जगे हुए हैं समझ जी। अब मैं सोचूँ कि ये भगवान अब कान्हा जी को अब क्या सुलाना, अब सुबह में उठा के बैठा दो। वो मतलब सुलाते हैं, उठाते हैं समझ जी। संगत जी, आपको पता है जब मैं सो गई ना और मैं भूल गई एक बार कि कान्हा जी तो सुबह से वो तो बच्चे के रूप में हम उनको देखते हैं ना संगत जी, तो बैठे हुए संगत जी मुझे मैं भूल गई थी कि मैं कान्हा जी को मैं सुलाई नहीं। अब उस मेरे ड्रीम में आए कान्हा जी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सोना है, तू खुद सो रही है, मुझे जगा के रखी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं सुलाएगी। संगत जी, मुझे एकदम ध्यान मैं जब आई तो वाक़ई में वो बैठे हुए थे संगत जी, मुझे लगा ओहो! मैंने तो आज इनको सुलाया ही नहीं। फिर मैंने उनको आराम से सुलाया, मैंने बोला ठीक है, आपको जब तक सोना होगा आप सो जाओ, फिर मैं आपको उठा दूँगी। ये देखिए संगत जी, तो धीरे-धीरे भगवान ने हमारे कृपा ने हमें ये दिखाया संगत जी, कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं, भगवान भी हम कि हमारे प्यार की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। संगत जी फिर उसके बाद से ये लोग पता नहीं क्या करते पता नहीं ये लोग फिर उसके बाद से मेरी ननद कान्हा जी को अपने पास लेके चले गए वो हम लोग को देना नहीं चाहती थी एकदम देना ही नहीं चाहती थी और क्योंकि उनको समझ में आ गया मैंने सारी बात बताती थी कि देखो ना ऐसे ऐसे बात है तो उनको लगा कि क्योंकि वो कुछ अलग ही सोच करके मुझे उन्होंने दिया था उसके बाद से वो फिर ज़बरदस्ती आए मेरे घर में आए ठीक है आए उसके बाद से मैं उनका कर ही नहीं पाती थी संगत जी फिर उनकी इधर भी से मैं कृपा बार बता दें कि खंडित है तो उनके पूरे बॉडी पार्ट्स में इतने सारे वो मतलब वो थे खंडित थे कई अलग अलग जगहों में खंडित थे तो मेरे कृपा के मतलब आदेश से मैंने उनको जल प्रवाहित कर दिया संगा जी और वृंदावन से मेरे कृपा ने कान्हा जी मंगवाया जो कि अभी मम्मी के पास है मेरी तो वहाँ पे हूँ उस रूप में वो वहाँ पे उस घर में विराजमान है अब गुरु जी जो चाहे वही होगा अब तो खैर मेरे कृपा के में ही अब समझ में आ गया कि सब तो हमारे कृपा ही है गुरपा के अंदर ही तो सारे देवी देवता समाहित है ना संगा जी तो हमारे गुरपा हमें वो दिखाते भी हैं मैं ये सब कुछ हूँ और उस रूप में दर्शन देना उस रूप में सब कुछ करना हमारे गुरपा ही कर सकते हैं तो गुरपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा इस तरीके से आप मुझे बताते हो समझाते हो
कि हर रूप और प्रेम की मूर्ति हमारे गुरुपा है संग जी। जब मैं कृपा से जब जुड़ी ना संगत जी, मैं क्या जुड़ूंगी, कृपा ने अब समझाया तो अब मैं समझ गई कि प्रेम क्या है। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरदा बला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरदा बला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा साय, जय जय गुरु जी।